हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं सैंडविच। बिना आलू के सैंडविच है, बेस से सैंडविच है। बहुत ही टेस्टी बना था, लाजवाब है सैंडविच। इसे आप कहीं भी सफ़र में जा रहे हो तो बना के रख सकती हो, बहुत ही अच्छा लगता है। अब बाहर इसे ऑर्डर करोगे ना, बहुत ही महंगा पड़ता है। तो देखिए, मैंने ले लिया है हंकड़। तो मैंने इसमें ये घर पे मैंने हंकड़ बनाया। आप लोग कहोगे तो मैं इसकी रेसिपी ला दूँगी। तो मैंने करीबन इस पर 3 से 4 चम्मच हंकड़ ले लिया। जितने अकॉर्डिंग आपको बनाना हो उसी अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। तो मुझे बस 2-3 लोगों के लिए ही बनाना था, तो मैंने 3 से 4 चम्मच हंकड़ ले लिया है। अब इसमें मैंने डालूँगी मेयोनीज। करीबन 2 चम्मच मैंने इसमें मेयोनीज डाल दिया। आपके पास हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैंने मेयोनीज डाल दिया। फिर अच्छी तरीके से इसे मैंने मिक्स किया है, क्योंकि मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एकदम क्रीमी सी बन चुकी है। अब इसमें कुछ ही मुझे सब्जियां डालना है। जैसे मैंने शिमला मिर्च, गाजर, प्याज डाल दिया है। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो, कॉर्न भी डाल सकते हो, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं इसमें। अभी ना भुनी हुई सब्जियाँ मैंने डाला है, बट बहुत ही टेस्टी लाजवाब भी बनता है। थोड़ा सा मैंने कॉर्न डाल दिया है। तो बस इन्हें डाल करके मुझे मिक्स कर लेना है पहले। अब थोड़ा सा मैंने इसमें चीज़ डाला है। चीज़ भी ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं हो तो अवॉइड कर सकते हैं। बट चीज़ डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है, क्योंकि जो बाहर मिलता है उसमें हल्का सा चीज़ पड़ा रहता है। तो जहाँ तक वो डाल दीजिएगा, नहीं हो तो अवॉइड भी कर सकती हैं। बस इसे अच्छी तरीके से मुझे मिक्स कर लेना है। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें मुझे क्या करना है ना, बस थोड़ा सा टेस्ट अनुसार इसमें नमक डालना है। नमक मैं आखिर में डालूँगी, क्योंकि नमक डालने से ना पानी छोड़ देता है। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया। थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो डाला है। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, आपको तीखा पसंद हो तो मैंने बच्चों के लिए बनाना था, तो मैंने चिली फ्लेक्स और मिर्ची या हरी मिर्ची आप काट के डाल सकते हैं, मैंने अवॉइड कर दिया था। तो बस अच्छी तरीके से इसे देखिए मैंने मिक्स किया। अब मैं लूँगी कुछ ब्रेड के स्लाइस। तो मैंने देखिए ब्रेड ले लिया। जब फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, तो बस मैंने ब्रेड लिया। उसमें से मैंने जितना बनाना है उसी अकॉर्डिंग मैं इसमें निकाल ले रही हूँ। करीबन मैंने 4 पीसेस निकाले हैं। अब इसके साइड की ना मुझे कट कर देना है, जो साइड वाला। आप ऐसे भी बना सकते हो, बट साइड वाला थोड़ा सा कट कर देंगे ना, आप बाहर जाते हो रेस्टोरेंट में देखते हैं साइड वाला कट रहता है। तो बस मैंने क्या किया ना, इस तरह से साइड वाला कट कर दिया है। कैफ़े वगैरह में आप देखते होंगे ना, किनारे का नहीं रहता है पार्ट, तो हल्का हल्का से निकाल, इसे फेंकना नहीं है। इसे एक ब्रेड कम्बल बना के रख लेना है। मैं फेंकती नहीं हूँ, जितना भी बचता है मैं बना के रख लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से अब मुझे क्या करना है ना, भर भर के इस पर स्टफिंग डालना है। बहुत कम नहीं डालना, इसकी स्टफिंग ही मेन होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, इसमें मैंने भर भर के स्टफिंग डाल दिया है, अच्छी तरीके से फैला दिया है। अब दूसरा वाला ब्रेड लेकर के ना, इसके ऊपर से मुझे इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से मुझे बना के तैयार कर लेना है। थोड़ा सा इसके ऊपर से मैं चीज़ डाल दूँगी, क्योंकि चीज़ से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। अब इसे देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया। अब इसे ग्रिल पैन लेंगे। आपके पास जो भी पैन हो, सिंपल पैन हो, आप उस पर भी सेक सकते हैं। इस तरह भी प्लेन भी खा सकते हो बिना सेके हुए भी, बट हल्का से आप बटर लगा के सेक दोगे ना, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो मैंने एक ग्रिल पैन लिया। आपके पास जो भी पैन हो, तावे हो, जो भी हो, आप उस पर भी सेक सकते हैं, नहीं कि ग्रिल पैन पे ही हो। बस ग्रिल पैन पे थोड़ा सा क्या डिज़ाइन बन जाती है, अच्छी सी क्रिस्पी करारी बन जाती है। इस तरह से हल्का सा देखिए, मैं हाथ से प्रेस करते हुए दबाते हुए कि अच्छे से इसका शेप आ जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों को हाथ से दबा दिया है। अब इसके ऊपर से भी मुझे बटर लगा के उलट पलट के मुझे क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेना है। हाई फ्लेम पे मत करिएगा, नहीं जल जाएगा। फ्लेम को धीमा करके ही सेकिएगा। ये बहुत ही टेस्टी करारी सी सैंडविच बनती है। मुझे तो कहीं भी मैं सफ़र में जाती हूँ तो प्याज नहीं डालती हूँ, प्याज अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि प्याज से थोड़ा सा बदबू आने लगता है। और सारी सब्जियाँ डाल के मैं ज़रूर बना के ले जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद बहुत आता है। मेरी जो गुड़िया है ना, उसको थोड़ी देर पर भूख ज़रूर लगती है। तो बाहर का खाना जहाँ तक होता है मैं अवॉइड करती हूँ। तो बस मैं बना के ये सब मैं रख लेती हूँ अपने लंच बॉक्स में, कि बच्चे जब मांगेंगे मैं तुरंत निकाल के उनको दे सकती हूँ। तो ये अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें सब्जियां ढेर सारी पड़ी रहती हैं। तो इस तरह से देखिए मैं करारा क्रिस्पी होने तक इसे सीख लिया है। तो मेरा सीख के तैयार हो चुका था। अब इसे मैं चल रही हूँ कट करने के प्रोसेस में। बहुत ही अच्छा एकदम करारा क्रिस्पी सा बन के तैयार हुआ था मेरा। दोनों तरफ से मेरा सीख चुका है, आपको देखने में भी समझ आएगा, बहुत दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे मुझे कट करना है। तो मैं इस तरह से देखिए कट कर ले रही हूँ। और इतना ज़्यादा अच्छा बना था, हेल्दी है सैंडविच, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बिना आलू का है। तो देखिए मेरा कितना अच्छा लग रहा है, चीज़ी सा सैंडविच बन के तैयार हो चुका है। आपको देखने में कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अब खाने में तो इसकी बात ही नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये रेसिपी। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में सभी दीवाने हो जाएंगे। बच्चे तो बहुत ही प्रसन्न होंगे, बहुत ही खुश होंगे इसे आप बनाएंगे तो। मेरा बनके तैयार हो गया है। तो बस इसे मैं केचप के साथ
सर्व की हूँ। आप प्लेन भी खा सकते हो। देखने में कितना टेम्पटिंग, कितना अच्छा लग रहा है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। इस सैंडविच को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में सभी दीवाने हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है।